नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमिक स्पेशल में। आज से हम साइंस को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। आज हम जीवधारियों के वर्गीकरण के विषय में पढ़ेंगे। मैंने यह टॉपिक वाइज इसलिए रखा है क्योंकि आने वाले समय में DRDO, NTPC, ग्रुप डी के एग्जाम्स आने में इनमें लगभग क्वेश्चन साइंस के होते हैं। चलिए क्वेश्चन के चलते हैं। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आप बताइए। अरस्तु को। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। कब किया था? 1801 में। जीव विज्ञान को कितने शाखाओं में बांटा गया है? 2, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। हाँ दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसलिए आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से देखना होगा और उन्हें याद करना हो। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु कहा जाता है। हिस्टोरिका प्लांटेरम नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? थियोफ्रेस्टस। हिस्टोरिका प्लांटेरम नामक पुस्तक के लेखक है थियोफ्रेस्टस। इसमें इन्होंने 500 जंतुओं को वर्णन किया है। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जंतु विज्ञान का जनक किसे? यह क्वेश्चन दोबारा दिया गया। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अरस्तु ने। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। हिस्टोरिया एनामेलियम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु। हिस्टोरिया एनामेलियम नामक पुस्तक के लेखक अरस्तु हैं। चलिए सर्वप्रथम जीवधारियों का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया? जॉन रे ने। जीवधारियों का वर्गीकरण का अर्थ होता है जीवधारियों को विभिन्न विभिन्न वर्गों में बांटा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा गया? तो आधुनिक वर्गीकरण का जनक कैरोलिनियस को कहा गया। आधुनिक वर्गीकरण का जनक कैरोलस लिनियस को कहा गया। लिनियस ने अपने किस पुस्तक में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगतों में बांटा? सिस्टेमा नेचुरी में। जीवधारियों को 2 जगतों में लिनियस ने अपने पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के अनुसार बांटा। वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। R.H. हटेकर ने जीवधारियों को कितने वर्गों में बांटा? 5 जगतों में बांटा। 5 जगत हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, एनिमेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है? तो यूलिना। योजक कड़ी का मतलब होता है कि इनके बीच इसमें दोनों के कुछ न कुछ गुण पाए जाते हैं। कवक और शैवाल के बीच की योजक कड़ी है लाइकेन। इसमें कवक और शैवाल के गुण पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। द्विनाम पत्ती का प्रचलन किसने और कब किया था? द्विनाम पत्ती का प्रचलन कैरोलस लिनियस ने किया था 1753 में। तो द्विनाम पत्ती का प्रचलन कैरोलस लिनियस ने 1753 में किया था। प्राचीन वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु का। और मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था आधुनिक वर्गीकरण का जनक यानी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लिनियस को कहा था। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखते हैं। मैं द्विनाम पत्ती के बारे में बताया था जिन्हें लिनियस जी ने बताया था। इसमें व्यक्ति का जो नाम होता है या किसी भी चीज़ का जीव का नाम वह उसके वंश और जाति से जुड़ा होता है और उससे जिस व्यक्ति ने नाम दिया था उससे जुड़ा होता है। जैसे मनुष्य का नाम होमो सैपियंस, तो होमो इसकी वंश है और सैपियंस इसकी जाति है। और इसमें एक लिन लगा होता है जो मुख्यतः नहीं दिया रहता है क्योंकि इस नाम को कैरोलस लिनियस ने रखा था, इसलिए इसे होमो सैपियंस लिन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ जीव के। मेढक को राना टिग्रिना कहते हैं। बिल्ली को फेनिस डोमेस्टिका कहते हैं। गाय को बॉस इंडिकस कहते हैं। कुत्ता को कैनिस फैमिलिस कहते हैं। मटर को पाइसम सेटिवम कहते हैं। चाय को थियासाइनेसिस कहते हैं। गेहूं को ट्रिटिकम एस्टिवम कहते हैं। आम को मैंगीफेरा इंडिका और मक्खी को मस्का डोमेस्टिका के नाम से जानते हैं। ये सभी इनके वैज्ञानिक नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिपोक्रेट्स की मतलब की शपथ दिलाई जाती है। अब ये हिपोक्रेट्स कौन थे? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन थे? तो हिपोक्रेट्स। चलिए हम जान भी चुके हैं कि हिपोक्रेट्स कौन थे, चिकित्सा शास्त्र के जनक। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्गीकरण के आधारीय इकाई क्या है?
वर्गीकरण के आधार क्या है, जाति है। कहीं कहीं आपको हिंदी में ही लिखी हुई मिलेगी स्पेसीज, इसे जाति को इंग्लिश में स्पेसीज कहते हैं। सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, तो सिल्वीकल्चर में वनों का अध्ययन करते हैं। सिल्वीकल्चर में वनों का अध्ययन करते हैं। एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन करते हैं। एग्रो एस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन करते हैं, मतलब उसमें घासों के बारे में जानते हैं, उसके प्रकार, उसकी गुण, सभी के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन ऑलरेडी कल्चर कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन ऑलरेडी कल्चर कहलाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन डेंड्रोकोनिलॉजी कहलाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन डेंड्रोकोनिलॉजी कहलाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, या इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, फूलों के संवर्धन का अध्ययन फ्लोरिकल्चर में करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो स्पर्मोलॉजी में हम बीजों का अध्ययन करते हैं। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन करते हैं। पौधों का नामांकन किस विज्ञान में किया जाता है, तो पौधों का नामांकन टैक्सोनॉमी में किया जाता है, इसे ही वर्गीकरण कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि इत्यादि किस जगत के अंतर्गत आते हैं, तो एनामेलिया जगत के अंतर्गत आते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि ये सब एनामेलिया जगत के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस टॉपिक के लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। अगले टॉपिक में हम कोशिका के विषय में पढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, अगर आपको यह टॉपिक अच्छी लगी है, लगा है कि हमने आपके लिए कुछ किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। और आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और उनसे कहें कि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर उन्हें हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वे इस चैनल को आगे बढ़ाएं, अन्यथा वे डिसलाइक करें, सब्सक्राइब ना करें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और हाँ, अगर हमसे किसी प्रकार के वीडियो में या अन्य तरीके से कोई भी गलती हो तो हमें कृपया माफ़ करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।